Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is rediscovery of Mendel's work and reasons for hiddenness of Mendel's work. We are going to discuss in this video. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक. हमारा टॉपिक है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क. मेंडल वर्क की रीडिस्कवरी कब हुई, किसने की, और साथ में क्या रीज़न रहे मेंडल का वर्क इतने समय तक पॉपुलर नहीं हुआ, हिडन रह गया, यही हम डिस्कस करने वाले हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को एंड तक देखना. माय नेम इज़ दीपक लाठर. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आवर टॉपिक इज रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क. मेंडल का जो काम था, जब वो काम कर रहे थे बेटा अपनी लाइफ के दौरान, जब वो जीवित थे, क्योंकि आपको पता है उनकी डेथ 1884 में हो गई थी, उनका बर्थ 1822 में हुआ था. तो 16 ईयर्स के बाद उनका वर्क जो है और ज़्यादा पॉपुलर हुआ और 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनके काम को और पॉपुलर किया. नेम ऑफ साइंटिस्ट में यहाँ पे गिवन है कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डे व्रीज और एरिक वॉन टेस्मेक. तो ये 3 साइंटिस्ट थे बेटा. इन साथ में ये कंट्री भी हमें ज़रूरी है जानना, इनका एक्सपेरिमेंट मटेरियल भी. कार्ल कोरेंस ने जो है मेंडल के वर्क को स्टडी किया, जो कि जर्मनी से थे बेटा, और मेज़ पे ये सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे मेंडल के द्वारा, ग्रिगोर्स और मेंडल के द्वारा. तो उनके रिजल्ट्स भी उनको सेम देखने को मिले थे. फिर ह्यूगो डे व्रीज ने भी यही काम हॉलैंड में काम किया, जो इसको आज के समय में नीदरलैंड बोलते हैं आप. तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट था प्राइमरोज प्लांट पे काम करके देखा. जो सेम काम, जो एक्सपेरिमेंट जो है, जिस तरह से उन्होंने पी प्लांट पे किए थे मेंडल ने, वैसे काम इन्होंने इस प्लांट पे करके देखे, तो इनके रिजल्ट भी काफ़ी वैसे ही आए. एरिक वॉन टेस्मेक ने, ये साइंटिस्ट ऑस्ट्रिया से थे बेटा, इन्होंने वीट, राई, बार्ले, ओट, बहुत सारे प्लांट पे काम किया. तो ये सेम कंट्री से जिससे ग्रिगोर्स और मेंडल थे, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स पे, वीट पे, राई पे, बार्ले, ओट सब पे जो है अप्लाई करके देखा. तो उसी तरह के एक्सपेरिमेंट किए और उनके रिजल्ट्स भी काफ़ी सिमिलर आए. तो इसलिए इन्होंने मेंडल के काम को बताया कि मेंडल ने ये काम तो बहुत पहले कर दिया था और ये काफ़ी अच्छा काम था. तो आपको पता है कि 1856 से 63 तक इन्होंने सारा काम कर लिया था. तो ये सारा काम उन्होंने पॉपुलर करने का काम किया इन्होंने. उसके लिए क्या किया, देखो ह्यू डे व्रीज ने रीपब्लिश कर दिया उनके काम को, वर्क ऑफ मेंडल इन द मैगजीन. पूछा गया था बट एग्जाम के अंदर किस मैगजीन में रीपब्लिश किया गया, फ्लोरा मैगजीन के अंदर पब्लिश किया गया था. कब किया गया, 1903 में. किसने पब्लिश किया था, ह्यूगो डे व्रीज ने रीपब्लिश कर दिया था, ताकि लोगों को जानने को मिले कि ग्रिगोर्स और मेंडल ने काम क्या किया था. तो ये 1903 में फ्लोरा मैगजीन के अंदर बेटा रीपब्लिश किया गया था. ये एग्जाम में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फिर कार्ल कोरेंस ने क्या किया, उनके काम को फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लॉज की फॉर्म में प्रेजेंट किया. और फर्स्ट लॉ जो था वो बोला गया बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और सेकंड लॉ जो था बेटा वो बोला गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट. क्या बोला गया बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट. तो 2 लॉ की फॉर्म में इनके काम को, इनके जो स्टेटमेंट्स थे उनको प्रेजेंट किया गया लॉज की फॉर्म में. तो 2 लॉज बने, फर्स्ट था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट. ये काम किसने किया बेटा, लॉ बनाने का कार्ल कोरेंस ने. किसने साइंटिस्ट ने किया, कार्ल कोरेंस ने, जो कि जर्मनी से थे. इसके बाद में फिर हम पढ़ते हैं बेटा रीजन फॉर हिडननेस ऑफ मेंडल वर्क. तो मेंडल का वर्क जो था, अगर वो इतना अच्छा था तो इतने समय तक क्यों हिडन रह गया, क्यों छुपा रह गया, लोगों को इतना ज़्यादा पता क्यों नहीं लगा. देखो, मेंडल वर्क वाज मच हेड ऑफ हिज टाइम. इन्होंने बताया कि इसका जो काम था, इनका काम था, जैसे जिस समय पे कोई जो है लाइफ चल रही होती है, उससे कहीं आगे की बातें कोई डिस्कवर कर दे तो लोगों को समझना मुश्किल होता है थोड़ा सा. तो इसलिए इन्होंने जो काम किया वो काफ़ी एडवांस काम था एक तरीके से. तो वाज मच हेड ऑफ इस टाइम, ये भी एक रीज़न था कि लोग ज़्यादा इनकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे. तो इट वाज मच हेड ऑफ टाइम. फिर था कम्युनिकेशन. आपको पता है उस समय में कम्युनिकेशन इतना ईजी नहीं था जितना ईजी अभी हो गया. इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया अभी बहुत पॉपुलर है, फास्ट है, तो ईजी है. तो जबकि उस समय में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था. उस समय तो प्रिंट मीडिया ही चलता था, तो वो धीरे धीरे स्पीड पे चलता था. कम्युनिकेशन आसान नहीं था. एक ही रीज़न ये रहा हिडननेस ऑफ मेंडल्स वर्क का. तो कम्युनिकेशन जो उस समय में इतना अच्छा नहीं था. फिर यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन बायोलॉजी वाज न्यू एंड अनएक्सपेक्टेड. यहाँ पे क्या था रीज़न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स का इन्होंने यूज़ किया बायोलॉजी के अंदर, जो कि अभी तक किसी ने यूज़ नहीं किया था. तो इस वजह से लोग इनके काम को जल्दी से समझ नहीं पाए थे. इनको एक्सपेक्टेशन जो थी लोगों की वो उस तरह से नहीं थी कि जिस तरह से इन्होंने काम किया था. तो इसलिए जो है उन लोगों के लिए नया काम हो गया था एक तरीके से. तो उनको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था इन चीज़ों को, जो काम ये कर रहे थे. तो इन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया बायोलॉजी के लिए, वो बहुत ही न्यू और अनएक्सपेक्टेड था. ये भी एक रीज़न रहा कि लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे इनके काम से. नेक्स्ट है ही कुड नॉट प्रोवाइड प्रूफ फॉर फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर. क्योंकि जैसे हम जीन कहते हैं बेटा, उन्होंने मेंडल ने इनको क्या बोला था, जीन ना बोल के फैक्टर बोला था. तो ये इनका फिजिकल जो प्रूफ था एग्जिस्टेंस का वो दे नहीं पाए थे. तो प्रूफ ही दिखा नहीं पाए एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या. तो ये भी एक रीज़न रहा. इसके अलावा बेटा क्या, लैक ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड. साइंटिफिक एटीट्यूड मतलब जैसे कुछ साइंटिस्ट होते हैं तो खुद को पॉपुलर बना लेते हैं. जैसे उस समय पे क्या था, पॉपुलरिटी ऑफ डार्विन बढ़ रही थी. क्यों, क्योंकि डार्विन बहुत ही
ज़्यादा काम कर रहा था साथ में और इसके समय पे तो साथ फोटो दिखा रहा था, पिक्चर दिखा रहा लोगों को अपने काम के बारे में, देखो मैंने ये काम किया, मैंने क्या किया। तो वो साइंटिफिक एटीट्यूड डार्विन के पास तो काफ़ी अच्छा खासा था, लेकिन ग्रिगोर जॉन मेंडल के पास इतना ज़्यादा नहीं था उस तरह का कि वो पॉपुलर कर दें अपने काम को, लोगों तक पहुंचा दें, पूरे वर्ल्ड में फैला दें, जो कि डार्विन ज़्यादा अच्छे से कर रहा था। तो एक यहाँ पे रीज़न ये भी रहा कि डार्विन की पॉपुलैरिटी ने इनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसको और शेडो कर दिया, तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सके। तो ये एक रीज़न रहा कि ये ज़्यादा जो है पॉपुलर नहीं हो पाए थे उस समय और हिडन रह गया था इनका वर्क। तो हमने बेटा इस वीडियो में देखा कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क जो कि 3 साइंटिस्ट ने मिलकर किया, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो ड्यूबरीज और एक मोंटेस्मेक, इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट काम किया ये हमने देखा। फिर जो है फ्लोरा मैगजीन में किसने काम को पब्लिश किया, ह्यूगो ड्यूबरीज ने। फिर हमने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस देखा किसने बनाए, कार्ल कोरेंस ने। और फिर रीजन्स पढ़े हमने बेटा हिडननेस के लिए, जिसमें क्या था कि मेंडल का वर्क मच साइड ऑफ टाइम था, कम्युनिकेशन आसान नहीं था, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का यूज़ बायोलॉजी में न्यू अनएक्सपेक्टेड था, और ये फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे फैक्टर्स के लिए, और जो पॉपुलैरिटी ऑफ डार्विन ज़्यादा थी। दीज आर द रीजंस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं बेटा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।